तेलंगाना राष्ट्र समिति ने इतवार के रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि वो बीजेपी उम्मीदवार और साबिक रुकन असेंबली कोमल रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की अहलियत को बर्खास्त कर दे, क्योंकि राजगोपाल रेड्डी ने एक हालिया इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम किया था कि उन्हें बीजेपी हुकूमत की जानिब से उनकी कंपनी को 18,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इस मामले पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से टीआरएस के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की। इस डेलीगेशन में पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज एम श्रीनिवास रेड्डी, सोमा भारत मौजूद थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से इस डेलीगेशन ने मुलाकात करते हुए बाज़ाब्ता एक शिकायत सौंपी। इसमें कहा गया कि राजगोपाल रेड्डी ने एक हालिया टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो पिछले 3 साल से बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि वो कांग्रेस के टिकट पर इलेक्ट हुए थे और कांग्रेस एमएलए के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी का ये इतराफ कि वो पहले से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और 18,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी शामिल की। उनको मौजूदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उनकी अहलियत बरकरार करने के लिए काफ़ी वजूहात है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और राजगोपाल रेड्डी की अहलियत बर्खास्त की जानी चाहिए। बीजेपी पार्टी राजगोपाल रेड्डी నిన్న టీవీ9 ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఆయన పూర్తిగా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో 2-3 ఏళ్ళ నుంచి ఉండుకుంటూనే బీజేపీ తోటి అనుకూలంగా ఉంటూ ఈ 18,000 కోట్ల రూపాయలు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చే వరకు నేను వాళ్ళతోటి ఓటర్గా ఉన్నా చెప్పి డైరెక్ట్గా బీజేపీ తోటి 18,000 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇస్తున్నట్టు వారిస్మైంది. ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా అవయాలు చేసేటువంటి తర్వాత రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ కింద